हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी की जिसकी दवाइयां आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने झंडे गाड़ रही हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मैनकाइंड की। मैनकाइंड कैसे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने बसों में दवाइयों को बेचकर आज उसको लगभग 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी बना दिया है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों ये कहानी है साल 1955 में मेरठ में पैदा हुए रमेश जुनेजा की। रमेश जुनेजा पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद साल 1974 में नी फार्मा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी की। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी करने के दौरान उनको बसों में जाना पड़ता था, मेरठ से बस में बैठकर दूसरे शहरों में जाना पड़ता था और डॉक्टरों को और मेडिकल स्टोरों पर अपनी दवाइयों को बेचना पड़ता था, जिसमें इनको घंटों इंतजार भी करना पड़ता था। कई बार डॉक्टर के पास काफ़ी मरीज होते थे तो इसलिए इनको 1-2 घंटे का वेट करना इनके लिए नॉर्मल सी बात हो गई थी और ये अपनी उस जॉब को कर भी रहे थे। लेकिन फिर इन्होंने कुछ टाइम उस जॉब को करने के बाद फिर इन्होंने उस जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब में शिफ्ट कर लिया और फिर इन्होंने लुपिन फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्य किया। वहाँ पर इन्होंने 8 साल काम करने के बाद मेडिकल फील्ड की जितनी भी बारीकियाँ थी उनको समझा और ये मार्केट में भी उस दौरान भी जाते थे। लेकिन इनको अपनी कंपनी बनाने का आइडिया एक वाकई से आया। ये जब एक मेडिकल स्टोर पर अपनी दवाइयों को बेचने के लिए मेडिकल स्टोर वाले को कन्वेंस कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति आया और उसने दवाइयां लेने के लिए अपने गहने बेचने तक की डिमांड रख दी और ये देखकर रमेश जुनेजा का दिल पिघल गया। इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी कंपनी बनाऊं जिसमें अच्छी क्वालिटी की दवाइयां बहुत ही सस्ते रेट में दी जा सकें। और तभी से उन्होंने ये ठान लिया कि मुझे भी अपनी दवाइयों की कंपनी खड़ी करनी है जो लोगों को अच्छी क्वालिटी के साथ साथ सस्ते में दवाइयाँ उपलब्ध करा सके। और फिर राजीव जुनेजा ने साल 1983 में लुपिन फार्मास्यूटिकल से इस्तीफा देने के बाद अपनी खुद की कंपनी चालू की। खुद की कंपनी चालू करने के लिए इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे, इसलिए इन्होंने अपने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में कंपनी चालू की। लेकिन पार्टनरशिप में दोस्तों के बीच डिस्प्यूट होने लगे और कंपनी पूरी तरह से फेल हो गई। फिर इन्होंने उस कंपनी को रिवाइंड करने के बाद दोबारा से अपनी नई कंपनी खोलने का फैसला किया। लेकिन इस बार इन्होंने फैसला कर लिया था क्योंकि एक बार ये पहले ही फेल हो चुके थे और इनको पता चल चुका था कि अब मुझे क्या गलतियां नहीं करनी है। इसीलिए इन्होंने फिर साल 1994 में अपने भाई राजीव जुनेजा के साथ मिलकर मैनकाइंड फार्मा की शुरुआत की। शुरुआत में ये बीपी और अन्य छोटी मोटी बीमारियों की दवाइयाँ बनाते थे, लेकिन फिर साल 2004 में इन्होंने प्रेगनेंसी के लिए भी अलग से दवाई बनाई, जो इंडिया में पहली ऐसी कंपनी थी जिसने प्रेगनेंसी रोकने के लिए दवाई का निर्माण किया था। और वहाँ से इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे होने लगी और धीरे धीरे मैनकाइंड का नाम लोग जानने लगे और इनकी कंपनी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ साल 2007 में। साल 2007 में इन्होंने कॉन्डम को निकालकर टीवी पर दिखाने लगे, क्योंकि उस टाइम तक कॉन्डम एक ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ मानी जाती थी जो केवल गुप्त तरीके से ही उस पर बातचीत की जा सकती थी। लेकिन इन्होंने साल 2007 में कॉन्डम का ऐड सभी के सामने टीवी पर चलाया और उसका फ़ायदा ये हुआ कि लोग कॉन्डम के लिए खुलकर बात करने लगे और उनको कॉन्डम मतलब मैन फोर्स, यानी कि जो मैनकाइंड का मैन फोर्स कॉन्डम बनाया हुआ था, फिर लोग वह कॉन्डम का नाम मैन फोर्स के नाम से ही जानने लगे थे और इससे इनकी कंपनी चर्चा में आने लगी, जिससे इनके कॉन्डम के सहित सहित और भी जो प्रोडक्ट थे वो भी धीरे धीरे चर्चा में आने लगे और वो और प्रोडक्ट भी धड़ाधड़ बिकने लगे, जिससे कंपनी को काफ़ी अच्छा फायदा हो रहा था और कंपनी की ग्रोथ भी धीरे धीरे हो रही थी। फिर कंपनी ने और भी कई सारे प्रोडक्ट बनाए जिसमें प्रेगा न्यूज़ था, उसको भी टीवी पर ऐड चला और उससे भी लोगों को ये चीज़ें धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगी। जो लोग हमेशा छुपकर या गुप्त तरीके से बात किया करते थे, अब वो चीज़ें मैनकाइंड ने टीवी पर लोगों को दिखाना चालू कर दिया था और लोग उसके बारे में बातचीत करने लगे थे। सबसे अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी इनकी यही थी कि जहां एक तरफ दूसरी कंपनियां ऐसी चीज़ों को गुप्त ही रखना चाहती थी, मैनकाइंड ने इन चीज़ों को हाईलाइट किया और लोगों को जागरूक करने का काम किया, जिससे प्रोडक्ट तो पब्लिक की नज़रों में आए ही, उससे कंपनी का नाम भी लोग जानने लगे, जिससे कंपनी की रेपुटेशन को भी काफ़ी फायदा होने लगा और कंपनी का मार्केट शेयर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। और इसी के कारण कंपनी का सक्सेस रेट लगातार बढ़ने लगा और ये इसका ही नतीजा था कि शुरू करने के केवल 1 साल में ही कंपनी का टर्नओवर लगभग 4 करोड़ से भी ऊपर का जा चुका था। दूसरी तरफ जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी दवाइयों को बड़े बड़े शहरों में या बड़ी बड़ी सिटीज़ में उनकी मार्केटिंग कर रही थी या वहीं के लोगों को टारगेट कर रही थी, लेकिन मैनकाइंड फार्मा ने शुरू से ही ग्रामीण इलाकों को और जो ऐसे गरीब लोग हैं उनको टारगेट किया, क्योंकि रमेश जुनेजा का दवाई बनाने का मकसद यही था कि वो गरीब लोगों को कम से कम पैसे में उनको अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ अवेलेबल करा सकें। इसीलिए उन्होंने ग्रामीण इलाकों में अपनी कंपनी की मार्केटिंग चालू की और सस्ते में लोगों को क्वालिटी वाली दवाइयाँ देनी शुरू की, जिससे लोग भी मैनकाइंड को जानने लगे। उनको सस्ते में ही काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ मिल रही थी तो वो भी इनकी दवाइयों को लगातार लेने लगे।
और इन्होंने भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी दवाइयों को उपलब्ध कराने के लिए वहां पर अच्छा नेटवर्क बनाया, जिससे कि ग्रामीण इलाकों में भी इनकी दवाइयों की सप्लाई अच्छी चल सके। और हाल ही में यानी कि 25 अप्रैल सन 2023 को मैनकाइंड फार्मा का IPO लॉन्च किया गया। और IPO लॉन्च करने के तुरंत बाद ही निवेशकों ने इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिखाया कि इसका IPO 15 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन का भी पता चलता है। वर्तमान में वैसे तो मार्केट में कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन लोग जिसको सबसे ज़्यादा जानते हैं वो बेसिकली 3 प्रोडक्ट हैं, मैनफोर्स, प्रेगा न्यूज और गैसोफास्ट। ये 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका घर घर में इस्तेमाल होता है और लोग इन 3 प्रोडक्ट को ही सबसे ज़्यादा जानते हैं और पहचानते हैं, जिससे कंपनी आज देश ही नहीं लगभग 34 से भी ज़्यादा देशों में अपना कारोबार करती है, जिसमें अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, इन सभी देशों में आज कंपनी अपना कारोबार करती है। और आज ये कंपनी लगभग 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी बन चुकी है। और ये रमेश जुनेजा की मेहनत का ही नतीजा है कि जिसने कंपनी को कहाँ से कहाँ लेकर गए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।